हेलो गाइस, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ग्राफीय विधि से कैसे किसी समीकरण को हल कर सकते हैं। और एक अच्छा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसे सही से पढ़ लीजिए, वरना यह दिमाग घुमा देगा। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं किसी समीकरण को कैसे हल करेंगे, वो भी ग्राफीय विधि से। तो देखिए, हमारे पास दो समीकरण है। एक है 2x प्लस 6 माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण है हमारे पास। इन्हीं समीकरण को पहले हम हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो पहले समीकरण को ले लेते हैं। तो ये है 2x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए, इसमें क्या करना होता है, y का मान x के पदों में हमें ज्ञात करना होता है। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x। ये हो गया आपका। ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम एक मान रखते हैं। और इसके बाद देखिए, ये दूसरा समीकरण आप ले लीजिए, दूसरे समीकरण को ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका कि 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो हम इसे कर सकते हैं कि 4x बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये इस तरह से रहेगा कि -4 बराबर 2y। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2। यही आपका हो जाएगा। ठीक। अब इन दोनों समीकरणों से हम हल करेंगे। तो पहले हम देखिए हल करते हैं। इस तरह से डिब्बा बना लेंगे, 2 ठू। आप भी बना लीजिए, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। फिर इस तरह से हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर x लिख लेते हैं, यहाँ पर y। फिर इसके लिए भी एक डिब्बा बना लेते हैं। यहाँ पर x हुआ, यहाँ पर y। इस तरह से ले लेंगे हम। अब देखिए, इसमें y का मान x के पद में है। ठीक। यहाँ पर हम x का मान 1 रखते हैं। तो जहाँ पर देखिए, जब x का मान 1 रखेंगे तो हल करते हैं हम। तो 6 माइनस 2 गुणते 1, तो 6 माइनस 2 1 का 2, कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 4। ठीक। अब x बराबर एक बार 0 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, 0। अब देखिए तब क्या होगा, तो x बराबर 0 रखेंगे, 2 का 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। अब एक बार x बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो देखिए, ये 2 ले लिए, तो अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 6 में से 4 गया 2। इस तरह से मान हम निकालते हैं। यहाँ पर जब 2 लिए तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो x की एक वैल्यू ये हो गई। ठीक। अब देखिए, हम इसको देखते हैं। अब दूसरा हमारा समीकरण है, y बराबर 2x माइनस 2। इसी में देखेंगे। अब इसमें जब हम देखेंगे तो ये देखिए, हम इस पूरे को मिटा दे रहे हैं। अब केवल हम यहाँ पर लिख देते हैं कि y बराबर 2x माइनस 2। ठीक, ये है। अब इसी में हम हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास सवाल है कि y बराबर 2x माइनस 2 है। x बराबर हम एक बार 1 लेते हैं, 1 लेंगे, तब देखिए क्या आता है y का मान। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 लिए हैं तो 2 माइनस 2, तो y बराबर क्या आ गया, 0। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। अब देखिए, x बराबर क्या ले रहे हैं, 2। हम इस तरह से अपने से स्वतंत्र हैं। माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, छोटी संख्या भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ी भी संख्या ले सकते हैं। ठीक, आएगा वही। अब देखिए, x बराबर हम ले रहे हैं यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम चलिए गुणते 2 लिख दिए, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, कितना आया, 2। तो 2 लिए तो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक। अब एक बार x बराबर 0 लेते हैं। तो आइए x बराबर 0 लेके देखते हैं। ठीक। तो x बराबर 0 लेके देखते हैं। तो 2 में से यहाँ 0 माइनस 2, तो कितना आ गया, -2। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर -2। इस तरह से 2 सारणी हमारे पास बन गई। इस 2 सारणी की सहायता से ही हम लोग हल करेंगे। ठीक।
तो आइए ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पाई ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए हम देखिए ये खींचते हैं, इस तरह से ऐसे बनाते हैं, ऐसे खींचते हैं। ये हमारा जीरो होता है, क्या होता है? जीरो। ये होता है y अक्ष की धन दिशा, ठीक। ये होता है y अक्ष की ऋण दिशा, यहाँ पर लेते हैं y अक्ष की ऋण दिशा, और ये x अक्ष की ऋण दिशा, और ये x अक्ष की धन दिशा होता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बिंदु लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर दूरियों पर हम लेंगे इसको। ठीक, इस तरह से हम दर्शा लेते हैं। जब आप इस तरह से दर्शा लेंगे तो अब आपका आधा काम हो गया है। जब आधा काम हो गया है तो आधा क्या है, उसी को आइए देख लेते हैं। तो पहले हम इस वाले समीकरण में चलते हैं। तो देखिए क्या है, पहले वाले में x का मान 1 है और y का मान 4 है। तो पहले वाले समीकरण में x का मान यदि 1 है तो y का मान कितना है? 4 है। तो देखिए x का मान 1, x अक्ष पर 1, y का मान 4। तो यहाँ पर 1 और 4, देखिए 1 और 4 ऐसे ऐसे करके लेके जाएंगे कहाँ तक? 4 तक। और 4 को ऐसे से लेके आएंगे तो यहाँ पर हमें बूंदी मिल रही है, तो हम इसको मिटा देंगे ऐसे। ठीक, यहाँ पर हम एक गोला बना देंगे, एक बूंदी बना देंगे। ठीक, एक तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखिए x अक्ष पर 0 है तो y अक्ष पर 6 है। तो x अक्ष पर 0 है, ये x अक्ष है, जो y अक्ष पे क्या है? 6 है। तो यहाँ पर एक बूंदी बनेगी। ठीक, इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर भी क्या है हमारा? 2 है। तो x अक्ष पर हम 2 आए, 2 दूरी आए, और y अक्ष पर भी 2 दूरी आए। तो देखिए दोनों को मिलाएंगे, जहां पर सीधे में मिल जाएंगे वहीं पर हमारा बिंदु हो जाएगा। बस इस तरह से हम बिंदु लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं को हम आपस में मिलाएंगे। तो मिलाएंगे तो देखेंगे एक सीधी रेखा बन रही है। क्या बन रही है? एक सीधी रेखा बन रही है। अब जब सीधी रेखा बन रही है, ठीक, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, बन रही है, तो क्या करना है, जो जहां पर बिंदु है हम उसको लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है? 2, ये क्या है हमारा कि 1, 4, और ये क्या है हमारा? 0, 6। और ये कौन सा समीकरण था? तो समीकरण था हमारा ये वाला 2x + y - 6 = 0। तो ये समीकरण है 2x + y - 6 = 0। ये समीकरण है। इस तरह से हम समीकरण को लिख देंगे। अब देखिए हमारा समीकरण दूसरा वाला ये है, एक है कि 1, 0, क्या है? 1, 0। तो सबसे पहले 1, 0 मतलब x अक्ष पर 1 चलेंगे और y अक्ष पर 0। तो देखिए x अक्ष पर धन दिशा में 1 चले और y अक्ष पर 0 चले, तो यहाँ पर आए। ठीक, तो जहां पर आए हैं वहां पर हम इस तरह से नीला कर देंगे, मतलब बूंदी लगा देंगे। ठीक, अब देखिए x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर भी 2। तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर भी 2, ये आ गए, ये हो गया हमारा। अब फिर क्या है कि x अक्ष पर 0, y पर -2, x अक्ष पर तो 0, y अक्ष पर -2, ये हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इन तीनों रेखाओं को, इन तीनों बिंदुओं को फिर से मिलाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए हम इस तरह से मिला दे रहे हैं। हमारी ये थोड़ा सा हमारा तिरछा हो गया, मगर एकदम सीधी रेखा बनेगी। देखिए एकदम सीधी रेखा बन गई है। अब ये क्या है, बिंदु लिख लेंगे 2, -2, अरे सॉरी, ये 0, -2 है, 0, -2। ये है कि 2, ठीक। अब ये क्या है, ये है कि 1, 0। इस तरह से हमारा ये समीकरण बनता है। और ये समीकरण कौन सा था? 4x - 2y - 4। तो ये समीकरण था 4x - 2y - 4 = 0। ये था ये था ये। अब हम क्या देख रहे हैं? तो देख ये रहे हैं, ऐसे समीकरण देगा और आपसे पूछेगा
कि क्या रेखाएं समपाती हैं, क्या अनेक हल हैं या अद्वितीय हल हैं, ऐसा देगा और कहेगा ग्राफी विधि से हल करिए। तो हमने देखा कि ये एक सरल रेखा है और ये एक सरल रेखा है, दोनों किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों किसी एक बिंदु पर एक जगह पर काट रहे हैं। इसका मतलब केवल एक जगह पर काट रहे हैं। इसका मतलब ये एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? यह एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक, ये एक क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। यही आपका जो समीकरण है, हमने समीकरण को हल किया ग्राफी विधि से, और ग्राफी विधि से समीकरण को हल किया तो इस तरह से हमारे समीकरण प्राप्त हुए हैं। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह का कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जान रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हाई स्कूल में हर वर्ष आया है और इस वर्ष भी 2025 के एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल और भी अभ्यास कर लीजिए, और जो ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर उससे संबंधित सवाल आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास।